दोस्तों, एग्री गाइडेंस पे आपका स्वागत है। मैं प्रफुल्ल कुमार बिहार एग्रीकल्चर कॉलेज का छात्र हूं। जैसा कि पिछली वीडियो में मैंने आपसे कहा था कि फिजिक्स के सारे चैप्टर्स की वेटेज वाइज एक वीडियो में लेके आऊँगा और जिसमें मैं बताऊँगा कि किन किन चैप्टर्स को आपको पहले पढ़ना है और ज़्यादा अच्छे से पढ़ना है। तो बीसीसी के 2015-2016 के पेपर को एनालाइज करके और 2022-2023 के सवालों को एनालाइज करके जो भी इंटरनेट पे सोर्सेस अवेलेबल थे उन सारे सोर्सेस को एनालाइज करके मैंने एक वीडियो तैयार की है और जिसमें आपको ये मैं बताऊंगा कि किन चैप्टर्स को आपको पहले और अच्छे से करना है, उनमें कौन से टॉपिक को आपको जरूर से जरूर पढ़ के जाना है और बीसीसी एग्जाम आपको देना है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या पढ़ना है, यहाँ पे मॉडर्न फिजिक्स पढ़ना है, आधुनिक भौतिकी। इसमें परमाणु, नाभिक, एटम, न्यूक्लियाई, डुअल नेचर ऑफ मैटर रेडिएशन और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, इन चैप्टर्स को सबसे पहले पढ़ना है। जिसमें से इस चैप्टर में से जिन टॉपिक से सवाल पूछे जाते हैं वो कुछ इस तरह पूछे जाते हैं कि जैसे आपको काइनेटिक एनर्जी पूछ लेगा कि काइनेटिक एनर्जी निकालो, फिर आपसे पूछ लेगा कि एक एटम के न्यूक्लियस में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, फिर आपको लैम्डा दे देगा, ठीक है, और एनर्जी सेम रख देगा और काइनेटिक एनर्जी पूछ लेगा या काइनेटिक एनर्जी का कंपैरिजन पूछ लेगा। फिर उसके बाद आपको वेवलेंथ दे देगा और आपसे फिर फ्रीक्वेंसी पूछ लेगा। फिर आपको कभी कभी ये भी सवाल आता है कि न्यूक्लियस का साइज क्या होता है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। फिर एलिमेंट्स दे देगा और एलिमेंट्स और काइनेटिक एनर्जी कंपैरिजन पूछ लेगा। फिर आपसे कि कितने बीटा इलेक्ट्रॉन से मीट हुए हैं ये पूछ लेगा, बीटा इमिशन से भी सवाल आते हैं। फिर एक्सरे से भी सवाल आते हैं कि लैम्डा 1, लैम्डा 2 एंड लैम्डा 3, मतलब वेवलेंथ का कंपैरिजन भी आपसे पूछ लेगा। और फिर आपसे वेवलेंथ ऑफ बाल्मर सीरीज आपको दे देगा और वेवलेंथ ऑफ लाइमन सीरीज आपसे पूछ लेगा। इसके बाद जो चैप्टर आपको करना है वो है सेमीकंडक्टर, अर्धचालक इलेक्ट्रॉनिकी पदार्थ। तो सेमीकंडक्टर में जिस टॉपिक से सवाल आते हैं वो है स्टेज ऑफ सैचुरेशन ऑफ करंट, लोड रेजिस्टेंस से सवाल आता है, आउटपुट फ्रीक्वेंसी से सवाल आता है और कंडक्टिविटी से सवाल आता है, ठीक है। उसके बाद आपको करना है थर्मल फिजिक्स, थर्मल भौतिकी। थर्मल भौतिकी में कुछ एक फेमस टॉपिक है उससे सवाल आता ही आता है, जैसे कि आपको एक टेम्परेचर दे देगा, फिर दूसरा टेम्परेचर दे देगा और उसका फिर आपको टाइम भी दे देगा, T1 टेम्परेचर, T2 टेम्परेचर और T1 टाइम भी आपको गिवन रहेगा। फिर आपको T1, फिर उसके बाद T3 टेम्परेचर भी आपको दे देगा और T4 टेम्परेचर भी दे देगा, लेकिन आपसे T2 पूछ लेगा कि टाइम सेकेंड इतने, इसमें कितना टाइम लगेगा। मान लीजिए बोल देगा कि 50 डिग्री सेंटीग्रेड से 30 डिग्री जाने में 4 मिनट लगेगा, तो फिर यहाँ पूछेगा कि 40 डिग्री से 20 डिग्री जाने में कितना टाइम लगेगा। तो ये जो फेमस सवाल है, इससे थर्मल फिजिक्स से जो सवाल आएंगे तो इस टॉपिक से सवाल जरूर ही आता है। फिर आपको RMX से पूछ लेगा, फिर उसके बाद आपसे कभी कभी इनिशियल टेम्परेचर पूछ लेता है, फिर उसके बाद कभी कभी बोल देगा कि मोनो एटॉमिक गैस है, उसको एडियाबेटिकली कंप्रेस कर दिया गया है या किसी और प्रोसेस से कंप्रेस कर दिया गया है, तो आप प्रेशर बताइए कितना होगा, ठीक है। तो इसमें इतना। उसके बाद जो आपको चौथा चैप्टर जो आपको थर्मल फिजिक्स के थर्मल भौतिकी के बाद करना है वो है आपका चुंबकत्व एंड गतिमान आवेग, चुंबकत्व एंड द्रव, ठीक है। तो अर्थ मैग्नेटिज्म से इसमें सवाल आ जाता है। इसमें मैग्नेटिज्म में बहुत सारे चीज़ों का कॉम्बिनेशन होता है, बहुत सारे टॉपिक्स, बहुत सारे चीज़ों का कॉम्बिनेशन है, जिसमें अर्थ मैग्नेटिज्म एक फेवरेट टॉपिक है इनका सवाल पूछने का। उसके बाद एक्सेलरेशन ऑफ मैग्नेट से सवाल पूछ लेता है। फिर लूप में मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा वो पूछ लेगा। कभी कभी बोल देगा कि मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है, बताइए रेशियो बताइए चार्ज का क्या होगा। फिर बोल देगा कि फोर्स अपॉन लेंथ बिटवीन वायर क्या होगा। तो मैग्नेटिज्म में इन टॉपिक से जो है सवाल आते हैं। उसके बाद जब हम पांचवें टॉपिक की जो बात करते हैं जो इंपॉर्टेंट है वो है काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स गतिकी में सरल रेखा और समतुल्य गति, ठीक है। तो इस चैप्टर में जिन टॉपिक सवाल आते हैं आपको एक इक्वेशन दे देगा, डिस्प्लेसमेंट का कोई इक्वेशन दे दीजिएगा, जैसे 2x³ + 3x² + 7 ऐसे करके कुछ इक्वेशन देगा। और फिर
आपसे वेलोसिटी पूछ लेगा इस पर्टिकुलर टाइम में, या फिर कि फिर उसके बाद कुछ आपसे वर्क डन भी पूछ सकता है। फिर एवरेज वेलोसिटी आते हैं इस चैप्टर से, जो एवरेज वेलोसिटी से सवाल आ जाते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद फिर इनिशियल वेलोसिटी कभी कभी पूछ लेता है, कभी कभी फिर आपसे पावर ऑफ कंपैरिजन पूछ लेता है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं इलेक्ट्रोस्टैट्स की। इलेक्ट्रोस्टैट्स वैद्युत आवेग तथा क्षेत्र स्थित वैद्युत विभव तथा धारिता, ठीक है। तो इलेक्ट्रोस्टैट्स एंड कैपेसिटर, ये एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है। तो इसमें कैसे सवाल आते हैं, तो इसमें कुछ इस तरह के सवाल आते हैं कि जैसे कि आपसे पोटेंशियल पूछेगा, ठीक है, फिर फोर्स पूछ लेगा आपको, ठीक है। उसके बाद फिर पूछ लेगा कि मान लो 1000 ड्रॉप है छोटे छोटे, और वो सारे मिला के एक सिंगल बड़ा ड्रॉप बनते हैं, इसका पोटेंशियल बता दो। फिर वर्क डन ऑन चार्ज बता दो, वर्क डन ऑन डाइपोल बता दो। तो ये सारी चीज़ें जो है इससे पूछते हैं, ठीक है। फिर कैपेसिटर में आपसे सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन पूछ लेगा, ठीक है। उसके बाद सीरीज पैरेलल चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ बैटरी पूछ लेगा कैपेसिटर में, ठीक है। पोटेंशियल हर कंडेंसर पे क्या होगा ये पूछ लेगा, ठीक है। उसके बाद आप आते हैं अल्टरनेटिंग करंट में, प्रत्यावर्ती धारा। प्रत्यावर्ती धारा में जो जिस टॉपिक सवाल आते हैं वो होते हैं पावर लॉस से, पीक करंट क्या होगा, IRMS क्या होगा, इन टॉपिक से सवाल आते हैं। उसके बाद आते हैं हम सर्कुलर मोशन में, परिपत्र गति। तो सर्कुलर मोशन में वर्क डन के बीच में कंपैरिजन पूछ लेगा, ठीक है। रिजल्टेंट वर्क डन पूछ लेगा, ठीक है। फिर बैंकिंग से सवाल आ जाता है कि रोड एसेट टर्न, और फिर बैंकिंग से भी सवाल आते हैं। तो हम पढ़ते हैं। तो सर्कुलर मोशन के बाद हमें पढ़ना है रे ऑप्टिक्स। रे ऑप्टिक्स किरण प्रकाशिकी। इसमें जो सवाल आता है, जिस टॉपिक से सवाल आता है, वो आपसे ये बोलेगा कि एक लेंस है जिसको पानी में डिप कर दिया गया, ठीक है। आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे देगा दोनों मीडियम का, और आपसे पूछेगा कि फोकल लेंथ बताइए। दूसरा जो इसमें जिस टॉपिक सवाल आएगा वो बोलेगा कि लाइट की वेलोसिटी आपको पूछ देगा किसी मीडियम में, और आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया रहेगा। तीसरे टाइप का जो सवाल इसमें आता है उसमें आपको वेवलेंथ जो है ग्लास का दे देगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे देगा और वेवलेंथ ऑफ लाइट पूछ लेगा। अब आइए न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में, न्यूटन के गति के नियम। तो इसमें आप जिन टॉपिक से सवाल आते हैं उसमें बोलेगा कि एक टेबल है, इस पे एक चेन है, इस चेन का 2/3 पार्ट टेबल पे है, 1/3 पार्ट जो है नीचे है, ठीक है, और इस पे वर्क डन पूछ देगा, ठीक है। फिर आपको सेंट्रीपिटल फोर्स में कंपैरिजन पूछ देगा, उसका रेशियो पूछ देगा, फोर्स ऑन सेंट्रीपिटल 1 रेशियो फोर्स टू सेंट्रीपिटल 2। फिर एक जी इफेक्टिव से सवाल पूछेगा कि लिफ्ट ऊपर जा रहा है तो क्या होगा, लिफ्ट नीचे आ रहा है तो जी इफेक्टिव क्या होगा, इनसे आएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, आपको FBD बनाना आना चाहिए, ठीक है, कि नॉर्मल किधर लग रहा है, फोर्स किधर लग रहा है। तो इस चैप्टर से ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम आते हैं रोटेशनल मोशन में, घूर्णी गति एवं कणों के निकाय। तो इससे आपको इस चैप्टर से जिन टॉपिक से सवाल पूछेगा वो आपका एंगुलर एक्सेलरेशन और टॉर्क में रिलेशन पूछ देता है, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन क्या होगा आई से, ये पूछ देता है। फिर जैसे आपसे पूछ दे कि एक डांसर जो है, एक ये डांस कर रहे हैं एक स्टेज पे, ठीक है, और तो जब वो अपने बॉडी को सिकोड़ लेगा तो ओमेगा का इफेक्ट क्या होगा उस पर, एंगुलर वेलोसिटी बढ़ेगी कि घटेगी, इससे पूछेगा। फिर आ जाते हैं SHM और वेव से, तरंगे, सरल आवर्त गति और तरंगे। तो इसमें, ठीक है, इसमें जो आपसे जिन टॉपिक के सवाल पूछ देगा, ठीक है, तो आपको इसमें एम्पलीट्यूड से पूछ देगा कि एम्पलीट्यूड निकालिए, फिर वेलोसिटी निकालिए, एक्सेलरेशन निकालिए, ये पूछेगा। फिर तरंगों से जो सवाल पूछता है वो बोलता है कि एक कार है वो हॉर्न मार रही है, तो अब उनकी तो ऐसे फिर उसका सोर्स से आपका साउंड जा रहा है, फिर उधर से रिफ्लेक्ट होकर आ रहा है, तो वेलोसिटी ऑफ साउंड 1 टू द वेलोसिटी ऑफ साउंड 2 का कंपैरिजन पूछ लेगा। वेव वेलोसिटी से क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, और इसमें फोर्स का कंपैरिजन भी आपसे पूछ सकता है, ठीक है। उसके बाद करंट, विद्युत। तो विद्युत में जो है आप
जो सवाल जिन टॉपिक से पूछता है वो सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन, इफेक्टिव रेजिस्टेंस निकालना, व्हीटस्टोन ब्रिज, ठीक है। उसके बाद मीटर ब्रिज, फिर बोल देगा कि आई सेल है, कोई बहुत सारे बैटरीज हैं कनेक्टेड है, तो उन बैटरी, एक पर्टिकुलर बैटरीज का करंट बताओ, कितना करंट पास हो रहा है। फिर जितनी भी इलेक्ट्रॉन इसमें करंट डिवाइसेस हैं, ठीक है, उनके बारे में सवाल पूछ देगा, ठीक है। पोटेंशियोमीटर से सवाल आ सकता है। तो ये चीज़ें इस चैप्टर में इंपॉर्टेंट है। फिर कैपेसिटर, तो मैंने जैसे पहले ही बता दिया कैपेसिटर के बारे में। उसके बाद आते हैं ईएम वेव, ठीक है। ईएम वेव के बाद विद्युत चुंबकीय तरंग, तो इसमें आपको वेलोसिटी सवाल आता है, ठीक है। उसके बाद किस वेव का, माइक्रोवेव और इंफ्रारेड वेव, और किस वेव का किस चीज़ में यूज़ है, इससे सवाल आएगा, ठीक है। ऐसी कौन सी वेव है जो प्रोपेगेट नहीं करती, इन चीज़ों से क्वेश्चन आएंगे। फिर आता है जिन चैप्टर को आपको पढ़ना है, प्रॉपर्टीज ऑफ बल्क मैटर एंड फ्लूइड, ठीक है। इसमें इन चैप्टर में जिन टॉपिक से आपसे सवाल पूछा जाएगा, तो आपको ये सब पता होना चाहिए कि स्ट्रेस क्या होता है, स्ट्रेन क्या होता है, ठीक है, बल्क मॉडुलस क्या होता है, ठीक है। और बाकी जो है उसके बाद से आप बोल देगा कि एक स्टोप वाले क्वेश्चन इसमें बहुत फेमस है, ठीक है। स्टोप का रेडियस कंपैरिजन, ये सब। फिर विस्कोसिटी से क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे, ठीक है। स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ पूछ सकता है जो कि एनसीईआरटी में दिया हुआ है। ये चीज़ें इन चैप्टर में इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, तो इसके बाद आपको पढ़ना है वर्क, पावर एंड एनर्जी, ठीक है। वर्क, पावर एंड एनर्जी आपको पढ़ना है। कार्य, ऊर्जा और शक्ति। कार्य, ऊर्जा और शक्ति में जिन टॉपिक से क्वेश्चन पूछेगा वो पावर का कंपैरिजन पूछेगा, वर्क डन कंपैरिजन पूछेगा, वर्क डन किस वर्क डन का कंडीशन 90 डिग्री पे, और इन सारी चीज़ों पे आपको अलग अलग कंडीशन में ये पूछेगा, ठीक है। उसके बाद आता है यूनिट एंड डायमेंशन। तो यूनिट एंड डायमेंशन जो है, गणितीय और मापन, इस चैप्टर में जिन टॉपिक से सवाल आएंगे वो आपसे किसी चीज़ का भी यूनिट पूछ लेगा, ठीक है। उसके वर्नियर कैलिपर से सवाल जरूर आते हैं, स्क्रू गेज से सवाल जरूर आएगा। सिग्निफिकेंट फिगर काउंट करना आपको आना चाहिए, ठीक है। डायमेंशन फाइंड करना आपको आना चाहिए, जैसे कोई सी भी चीज़ का एक आपको दे देगा एक वैल्यू डायमेंशन का, और फिर आपको ऐसे m ऑफ a, m ऑफ l ऑफ b एंड t ऑफ c आपको डायमेंशन निकालने आना चाहिए। तो इन टॉपिक के सवाल आते हैं। फिर लास्ट टॉपिक जो है इसको ग्रेविटेशन, गुरुत्वाकर्षण, तो इसमें आपको एस्केप वेलोसिटी से सवाल आता है, डेप्थ पे सवाल आता है, ठीक है। फिर हाइट का रिलेशन, कैपिटल एच स्मॉल एच का रिलेशन, कैपिटल डी एंड स्मॉल डी का रिलेशन, ठीक है। और जब हम पोल्स पे जाएंगे तो ग्रेविटी का कैसे बदलेगी, कैसे चेंज होगी, इंक्रीज होगी, डिक्रीज होगी, ये, ठीक है। और तो इस सीरीज में इसी सीक्वेंस में आपको चैप्टर पढ़ने हैं, ठीक है। और ये इंपॉर्टेंट, सबसे पहले आपको ये फर्स्ट चैप्टर करना है, मॉडर्न फिजिक्स करना है, फिर सेकंड सेमीकंडक्टर करना है, फिर थर्ड आपको थर्मल करना है, फोर्थ मैग्नेटिज्म करना है, 5 काइनेमेटिक्स करनी है, 6 इलेक्ट्रोस्टैट्स करने हैं, फिर एसी, और इसी सीक्वेंस में आपको सारे चैप्टर करने हैं, क्योंकि सारे ये बहुत एनालाइज करके, बहुत सारे चैप्टर को एनालाइज करके, क्वेश्चंस को एनालाइज करके, पिछले 4 और 5 ईयर्स के बहुत सारे बच्चे जिनका सिलेक्शन हुआ, उनसे पीसीबी ग्रुप से जिन्होंने फिजिक्स का पेपर दिया है, जिनका नर्सिंग में सिलेक्शन हुआ है, उनसे बात करके, एनालाइज करके ये एनालिसिस किया गया है। और जितने भी इंटरनेट पे सोर्सेस अवेलेबल हैं, जो वीडियो जो डाली गई है फिजिक्स के पेपर के, वो सारे वीडियोस देखने, एनालाइज करने के बाद ये मैंने आपको बीसीसी 2024 के लिए फिजिक्स का वेटेज वाइज चैप्टर, फिजिक्स का चैप्टर वाइज वेटेज जो है बताया है। तो आपको इसी सीक्वेंस में ये चैप्टर्स को करना है और पढ़ना है। तो वीडियो को देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, और जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि ऐसे बहुत सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियो भी आना बाकी है। जब तक बीसीसी का एग्ज़ाम नहीं हो जाता तब तक हम ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो सीरीज़, पूरा डिटेल डिस्कशन, ये सब लेके आते रहेंगे। आप इस चैनल से जुड़े रहें और चैनल को, एग्री गाइडेंस को सब्सक्राइब करें। और अभी अगली वीडियो जो आएगी वो केमिस्ट्री पे आएगी, फिर बायो पे आएगी, एग्रीकल्चर की भी लेके आएंगे।
सारी कोर्सेज की चैप्टर वाइज वेटेज क्या है, आपको कैसे पढ़ना है, किन मटेरियल से पढ़ना है। और वैसे भी अपने टॉपर्स के इंटरव्यू देखें तो वो आपको एनसीईआरटी फॉलो करनी है। नर्सिंग का भी हम वीडियो इंटरव्यू, नर्सिंग के टॉपर्स का भी इंटरव्यू हम लेके आएंगे, ठीक है। तो बाकी वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद, थैंक यू।